Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 4 basic geometrical ideas. So इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1 दिया है यूज़ द फिगर टू नेम, यानी कि यहाँ पे जो एडजॉइनिंग फिगर आपको दिया है इसको यूज़ करके यहाँ जो क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हें हमें आंसर करना है. ठीक है, तो देखो क्या 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 हमें आंसर करना है. देखो 5 पॉइंट्स बताने हैं, लाइन बतानी है, 4 रेज बतानी है, 5 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक फ़िगर दिया हुआ है. ठीक है, इस फिगर में जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं इसी को यूज़ करके हमें आंसर करना है. तो सबसे पहले हमें पूछा है 5 पॉइंट्स. ठीक है, तो हम इस फिगर्स में से हम बता देते हैं क्या क्या 5 पॉइंट्स हैं. ठीक है, सबसे पहले तो पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइन क्या होते हैं, रेस क्या होती है, लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्टरी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, पर्टिकुलरली मैंने वीडियो बनाया है इसके ऊपर. ठीक है, कि पॉइंट क्या होता है. ठीक है, तो पॉइंट सिंपली क्या होता है, एक ऐसा डॉट, ठीक है, जो हम बुक पे कर देते हैं और उसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि A, B, C और D. ठीक है, तो ये हो गए पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D. ठीक है, तो हमें बताना है 5 पॉइंट्स. तो इस फिगर में आपको कौन से 5 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं. तो इस फिगर में हमें पॉइंट्स दिखा रहे हैं. देखो सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है D. ठीक है, देन पॉइंट E, उसके बाद O, देन दिखाई दे रहा है C एंड देन B. ठीक है, तो हो गए ये 5 पॉइंट्स, पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट O, पॉइंट C और पॉइंट B. नेक्स्ट हमें बतानी है अ लाइन, कोई एक लाइन बतानी है. अब लाइन हमने क्या सीखा था कि लाइन क्या होती है, जो दोनों ही डायरेक्शन में एंडलेसली स्ट्रेच होती जाती है. ठीक है, यानी कि लाइन का कोई एंड नहीं होता है. ठीक है, और उसे डिनोट करते हैं इस तरीके से, दोनों साइड ज़ीरो होते हैं. इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये लाइन इस तरफ एंडलेसली जा रही है और इस तरफ भी एंडलेसली जा रही है. ठीक है, और कोई भी दो नाम इसको 2 पॉइंट्स बनाए होते हैं, जैसे कि A और B है. ठीक है, तो इस तरीके से लाइन को डिनोट, ठीक है, लाइन का फिगर बनाया जाता है. ये हो गई लाइन AB. ठीक है, या तो फिर है ना इसको ऐसे भी नाम दिया जाता है, जैसे कि ये लाइन है और इसको नाम दे दिया है L. ठीक है, तो इसे कहते हैं लाइन. अब हमें बताना है इस फिगर में से हमको कोई भी एक लाइन बतानी है. ठीक है, तो इस फिगर में से हम काफ़ी सारी लाइंस ऐसी हैं जो नाम दे सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें लाइन दिख रही है D और B. ठीक है, तो लाइन डी बी कैसी होगी, जैसे ये जा रहा है फिगर. ठीक है, यहाँ पे है पॉइंट D और यहाँ है पॉइंट B. ठीक है, तो ये वेरी फर्स्ट लाइन हमें मिल गई. ठीक है, DB. ठीक है, इसे हमें डिनोट कैसे करना होता है, DB लिख दिया, ऊपर ऊपर हम लाइन का सिंबल लगाएंगे इस तरीके से. इससे जब हम ये लगाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये लाइन सेगमेंट है या लाइन है. तो आपने ये सिंबल लगा दिया, इट मीन्स हमें समझ आ जाएगा कि ये लाइन DB है. ठीक है, अब इसमें से हम और भी काफ़ी सारी लाइन्स निकाल सकते हैं. ठीक है, आप इसको DB भी बोल सकते हैं और BD भी लिख सकते हैं. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं B और D. ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट हम लिख सकते हैं DO भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब DO कैसा हो जाएगा, ये आपका फिगर जा रहा है. ठीक है, ये हो गया पॉइंट D और यहाँ पे हो गया O. ठीक है, तो ये भी एक लाइन हो गई. तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे DO, लाइन DO, और आप लिख सकते हैं लाइन OD. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं. उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट हम क्या बना सकते हैं, DB बना लिया, DO. अब हम DE भी बना सकते हैं. ठीक है, अब DE कैसा होगा, जैसे कि ये लाइन एक्सटेंड हो रही है. ठीक है, यहाँ पे है D और यहाँ पे है E. ठीक है, तो ये लाइन हो गई DE और इसको हम लाइन ED भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारी लाइंस मैंने यहाँ पे लिख दी हैं. ठीक है, इसमें से कोई भी आपको एक लिखना है. ठीक है, अ लाइन मीन्स कोई भी एक ही नाम लिखना था, तो मैंने काफ़ी सारी लिख दिया. आपको जो पसंद आए आप अपने हिसाब से लिख देना. ठीक है, नेक्स्ट हमें पूछा है 4 रेज. अब देखो रेस क्या होती है. रेस हमने सीखा था कि रेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता. ठीक है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे हम दे देते हैं A और ये पास हो रही है पॉइंट B से. ठीक है, तो ये हो गई एक रे. अब रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो है A लेकिन इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है. ठीक है, अब आप बोल रहे हो यहाँ तो पॉइंट B है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि रे के थ्रू पास, ये है ना रे के मिडल में आ रहा है. ठीक है, यानी कि रे इस पॉइंट से पास हो रही है. ठीक है, ये इसका एंड पॉइंट नहीं होता. ठीक है, रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता. ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से लेकिन ये एंडलेसली एक डायरेक्शन में चले जा रही है. ओके, सो इसको कहेंगे रे. अब इसी तरीके से हमें इस फिगर में से रेज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी सारी रेज हैं, चलो फाइंड आउट करते हैं.
सो रेस फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पे हम ये ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो ओ बी आपको एक रे दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे मैं फिगर बनाती हूँ, जैसे ये पॉइंट ओ है, ठीक है, तो ये ऐसा जा रहा है ओ बी, ठीक है, तो ओ बी एक रे हो गई, इसको हम यहाँ ऐसे लिख देंगे ओ बी। अब आप सोच रहे हो क्या इसको हम बी ओ लिख सकते हैं, तो नहीं, हम इसे बी ओ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ से ये स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। रे हम कैसे लिखते हैं, हमेशा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो अल्फ़ाबेट हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रे ओ से स्टार्ट हो रही है, तो हमें पहले ओ ही लिखना पड़ेगा, हम बी नहीं लिख सकते, ठीक है। सो बी से रे स्टार्ट हो रही है तो हम लिखेंगे ओ बी इज़ अ रे। फिर देखो ओ सी, ठीक है, ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, पास जहाँ से हो रही है वो है सी, ठीक है, और ये एक डायरेक्शन में एरो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो ये रे कैसे बनेगी, ये हो गया ओ और ये हो गया सी, ठीक है, तो ओ सी हमें एक और रे मिल गई, तो हम यहाँ लिख देते हैं ओ सी, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ से डी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डी मान लो एक स्टार्टिंग पॉइंट है और ये देखो एंडलेस सी ये जो लाइन जा रही है, यहाँ पे एरो आ गया, मतलब ये ओ डी बी हमारी एक रे हो गई। अब कैसे हो गई, जैसे कि ये मान लो ये डी हो गया और यहाँ पे हो गया बी, तो डी बी हमारी एक रे हो गई, राइट। तो यहाँ पे लिख दो डी बी। इसी तरीके से क्या होगा, डी ओ भी एक रे हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जैसे डी हो गया एक स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडलेसली जा रही है, ये आ गया मिडिल में पॉइंट ओ, ठीक है, तो डी ओ भी हमारी एक रे हो गई, ठीक है, तो डी ओ लिख दो, ठीक है। इसके बाद आप ई बी भी लिख सकते हो, ठीक है, ई और बी ये भी एक रे हो गई, ठीक है। इसके बाद में आप ई ओ भी लिख सकते हो, ई ओ भी एक रे हो गई, ठीक है। ओ बी तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। तो ये सारी रेज हैं, इसमें से कोई भी आपको 4 लिख देनी है, ठीक है, तो जो भी आपको पसंद आए आप वो रेज लिख देना, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें पूछा है डी 5 लाइन सेगमेंट्स। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि लाइन सेगमेंट, सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट्स होते क्या हैं, तो लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, इस लाइन सेगमेंट्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है और इसका फिक्स्ड मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ लिख देती हूँ ए बी, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, इसका फिक्स्ड मेजरमेंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट भी होता है, ओके। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट, और इसे डिनोट कैसे करते हैं, ए बी और ऊपर बार, ठीक है। ये हो गया लाइन वाला सिंबल, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं लाइन, इसे डिनोट करते हैं रे, ठीक है, एक साइड ऐसा एरो रहता है। और लाइन सेगमेंट के लिए सिंपली हमें एक लाइन कर देना है, ठीक है, ये हमें बताएगा कि ये जो हमने लिखा हुआ है वो क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो हम लाइन सेगमेंट हो गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं इस फिगर के अंदर से कि कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स है अंदर। सो लाइन सेगमेंट्स लिखते हैं। देखो डी बी एक लाइन सेगमेंट है, देखो कैसे जा रहा है फिगर, ऐसे ही जा रहा है, ये हो गया डी पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ठीक है। तो डी बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, और इसको हम बी डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, बी डी लिख दो, ठीक है, तो भी सेम ही रहेगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो डी ओ, ठीक है, ये कैसे बनेगा, ऐसे फिगर जा रही है, ये हो गया डी, ये हो गया पॉइंट ओ, तो नेक्स्ट हमें लाइन सेगमेंट मिल गया डी ओ, और इसको हम ओ डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से लिखते हो, दोनों वे ही करेक्ट हैं, ठीक है। फिर हम इसको डी ई, हमें दूसरा लाइन सेगमेंट मिल गया, कैसे होगा ये डी ई, ठीक है, तो डी ई लाइन सेगमेंट हो गया, तो यहाँ पे लिख दो डी ई, और इसको आप ई डी भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट और भी दिखाई दे रहे हैं, देखो यहाँ पे ओ सी भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो ओ सी, और इसको आप सी ओ भी लिख सकते हो। और भी लाइन सेगमेंट्स इसमें से बना सकते हैं, देखो यहाँ से आप बी ओ बना सकते हो, ठीक है, फिर ओ ई बना सकते हो, ठीक है, देन ई डी बी बना सकते हो, बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स इसके अंदर हैं, ओके। सो यहाँ पे मैंने कुछ लाइन सेगमेंट्स लिख दिए, इसमें से आपको कोई भी 5 लाइन सेगमेंट्स लिख देने हैं, ठीक है, और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, नेम द लाइन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ एक लाइन दी गई है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर 4 पॉइंट्स है ए बी सी डी। अब इस लाइन को हमें ऑल पॉसिबल वेज यानी कि 12 पॉसिबल वेज में हमें इसे नेम करना है, नाम देना है, ठीक है। वो कौन से नाम है वो हमें यहाँ लिख देना है, ठीक है, बाई चूजिंग 2 लेटर्स
एट ए टाइम, यानी कि एक टाइम पे हम 2 ही लेटर चूज़ कर सकते हैं। ओके, और इस तरीके से हमें 12 वेज में इसे लिखना है। ठीक है, ऑल पॉसिबल वेज कितने हैं? टोटल 12 वेज ही है, वही 12 वेज में हमें यहाँ पे ये लाइन को नाम देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आंसर लिखना। तो देखो फर्स्ट हम क्या करते हैं, ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो पहली लाइन तो हो जाती है ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लाइन ए बी। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं? इस तरीके से। ठीक है, अब ये लाइन कैसे दिखेगी? जैसे ये हो गई लाइन और पॉइंट हमने ले लिया ए, और ये पॉइंट उसके जस्ट पास में था ए बी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लाइन ए बी। नेक्स्ट हो जाएगी ए सी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, ऊपर लगा देंगे लाइन का सिंबल। अब लाइन ए सी कैसे दिखेगी? देखो ये हो गया पॉइंट ए और यहाँ पे आ गया पॉइंट सी। ठीक है, तो ये हो गई लाइन ए सी। देन हम ले लेंगे ए डी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा डी। अब ड्रॉ भी कर लेते हैं। ए डी को कैसे ड्रॉ कर लेंगे? ये हो गई लाइन। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए और डी पॉइंट आ गया यहाँ पे। ओके, सो एवरी पॉसिबल लाइन हमने ड्रॉ कर ली फ्रॉम पॉइंट ए से, ए बी, ए सी और ए डी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पॉइंट बी। ठीक है, अब बी से कैसे लिखेंगे? देखो पहले बी से ए हो जाएगा बी ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लाइन बी ए। ठीक है, यहाँ ऐसा एरो बना देंगे। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा लाइन बी ए। ठीक है, अब लाइन बी ए किस तरीके से दिखेगी? तो देखो ये हो गया पॉइंट बी और ये हो गया पॉइंट ए। ठीक है, अब बी ए हो गया, अब बी सी बना लेंगे। ठीक है, तो बी और सी और यहाँ हो गया ये लाइन का सिंबल। अब बी लाइन बी सी कैसे दिखेगी? ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी, हो गया लाइन बी सी। नेक्स्ट हम बना सकते हैं बी डी। तो यहाँ हो गया बी डी। ओके, ये लाइन का सिंबल लगा देंगे और यहाँ लाइन बना के भी देख लेते हैं। ये हो गया लाइन बी और ये हो गया लाइन डी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या कहा है? हमें क्वेश्चन में कहा है कि 12 पॉसिबल वेज में हमें लाइन के नेम्स लिखने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लाइन के नेम्स लिख रही हूँ। ये डायग्राम, ठीक है, ये जो फिगर्स है ये बनाना ज़रूरी नहीं है। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि लाइन ए बी, बी सी ये सब आ कहाँ से रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, आपको लिखना सिर्फ यही है, लेकिन अगर आप ये भी करते हैं तो कोई भी टीचर आपको रॉन्ग नहीं देगी। ठीक है, करेक्ट ही देगी। ओके, सो बी डी हो गया। सो बी से भी हमने ऑल पॉसिबल लाइन्स बना ली, बी ए बना ली, बी सी बना ली, बी डी बना ली। अब हम क्या करेंगे? सी से, सी पॉइंट से एवरी पॉसिबल लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं सी ए। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सी ए, ये हो गया लाइन। अब देखो सी ए लाइन कैसी दिखेगी? ये हो गया पॉइंट सी और ये हो गया पॉइंट ए। देन सी बी, तो ये हो गई लाइन सी बी और यहाँ मैं बना के दिखा देती हूँ। ये हो गया पॉइंट सी, ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है, ये हो गई लाइन सी बी। नेक्स्ट हम देखो सी ए हो गया, सी बी हो गया, अब नेक्स्ट हो गई सी डी। ठीक है, ये हो गई लाइन हमारी सी डी। ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये हो गया पॉइंट सी, ये हो गया पॉइंट डी। हो गई, बन गई लाइन हमारी सी डी। अब देखो सी से भी हमने एवरी पॉसिबल लाइन बना ली, सी ए, सी बी, सी डी। अब हम बनाएंगे पॉइंट डी से एवरी पॉसिबल लाइन। ठीक है, तो बना लेते हैं डी ए बना लेते हैं सबसे पहले, डी ए। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे दिखेगा? ये हो गया पॉइंट डी और यहाँ पे आ गया पॉइंट ए। हो गया लाइन डी ए। अब नेक्स्ट लाइन होगी डी बी। ठीक है, तो डी बी यहाँ बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ये इसको पूरा इरेज कर लेते हैं। अब अच्छे से बनाते हैं। चलो डी बी बना देते हैं। ये हो गया पॉइंट डी, यहाँ पे हो गया पॉइंट बी। हो गई, ये लाइन हो गई डी बी। ठीक है, तो डी ए हो गया, डी बी हो गया। अब बना देते हैं डी सी। ठीक है, डी सी। यहाँ पे फिगर देखो कैसे आएगा डी सी का। ये हो गया डी, ये हो गया सी। हो गई लाइन डी सी। तो देखो एवरी पॉसिबल वे में हमने बना दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एवरी 12 पॉसिबल वेज में हमने लाइन के नेम्स जो थे वो लिख दिए हैं। ठीक है, तो लाइन ए बी, लाइन ए सी, लाइन ई डी, लाइन बी ए, लाइन बी सी, लाइन बी डी, देन लाइन सी ए, लाइन सी बी, लाइन सी डी, लाइन डी ए, लाइन डी बी और लाइन डी सी। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।